नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम प्रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको समझेंगे कि एसआई क्या होता है। देखिए, एसआई होता कुछ नहीं है, एसआई होता है एमकेएस यूनिट का एक सुधरा हुआ रूप होता है, सुधरा हुआ रूप होता है। तो यानी कि एमकेएस और एसआई की फुल फॉर्म जो होती है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होती है। सबसे पहले हम देखो, इसमें ये भी समझेंगे कि एम का मतलब होता है यहाँ पर मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। दूसरी चीज समझेंगे हम, एक होता है सीजीएस। सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। तीसरी चीज होती है एफ पी एस। एफ का मतलब होता है यहाँ पर फुट, पी का मतलब होता है यहाँ पर पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो देखिएगा, इसमें जो आपका तो एमकेएस क्या है, एमकेएस पद्धति का एक सुधरा हुआ रूप है एसआई यूनिट। जब भी आपसे एसआई यूनिट की बात करी जाएगी तो आपका सीधे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसमें पूछ रहा है कि एमकेएस यूनिट पूछ रहा है। जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, जैसे एफ बराबर एम ए होता है। एम होता है यहाँ पर मास, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ए होता है एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है त्वरण, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साइंटिस्टों ने इसको सुधार करके इसको एक यूनिट में लिख दिया न्यूटन, क्योंकि ये बड़ा बड़ा लगता था, इसको सुधार करके न्यूटन बोल दिया। तो यहाँ पर ये बोला जाएगा कि एक न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे में बात करें, एक आपका होता है पृष्ठ तनाव, तो इसका होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, लेकिन इसको साइंटिस्टों ने सुधारा नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, जहाँ तक सुधरेगा सुधर जाएगा। ठीक है, तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, इसका मात्रक होता है आपका वेकोरल। इसमें भी अब दो चीज़ हैं, अगर आपका एमकेएस या फिर एसआई में अगर मात्रक पूछता है तो रेडियो धर्मिता की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वेकोरल। लेकिन यहीं पे अगर सीजीएस बात कर देगा तो आपके मात्रक हो जाएगा क्यूरी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो हमारा सीधे क्लिक करना चाहिए दिमाग में, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एसआई मतलब एमकेएस यूनिट पूछ रहा है। तो एसआई मतलब एमकेएस यूनिट का ही एक सुधरा हुआ रूप है। तो देखिए, किलोग्राम जो आपका मात्रक होता है वो आपका मात्रक होता है द्रव्यमान का, और ग्राम आपका सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक होता है, और न्यूटन आपका मात्रक होता है बल का, और यही मात्रक होता है आपका भार का। तो डाइन है वो आपका होता है सीजीएस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूटन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये पहला जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है समय का। अब देखो, समय जो आपका इस प्रकाश वर्ष इसकी इकाई हो नहीं सकती, क्योंकि समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। द्रव्यमान का आपका मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका मात्रक हो जाएगा दूरी, क्योंकि जब प्रकाश वर्ष आपका दूरी मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिएगा, इसमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वोल्ट। तो देखिए, वोल्ट आपका विद्युत आवेश का मात्रक नहीं होता है, वोल्ट आपका मात्रक होता है विभवांतर का। दूसरा आपका दे रखा है केल्विन। केल्विन में जो आप मेजर करते हैं वो आप करते हैं टेम्परेचर को। तीसरा मात्रक दे रखा है आपका किलोग्राम। किलोग्राम के जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, किलोग्राम में आपका मेजर करा जाता है द्रव्यमान को। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का
ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर IT होता है। I यहाँ पर होता है करंट और T यहाँ पर होता है समय यानी कि सेकंड। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा, करंट का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। इसी को वैज्ञानिकों ने एम्पियर और सेकंड को लिख दिया है कूलाम। तो कूलाम को हमने ऐसा यूनिट बोल दिया है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। पांचवें क्वेश्चन की देखेंगे, संवेग की एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। संवेग का जैसे हम फॉर्मूला जानते होंगे, P बराबर mv। यहां पर P बराबर होता है संवेग, m बराबर होता है द्रव्यमान और v यहां पर होता है चाल। तो इसके मात्रक जब निकालेंगे तो कुछ द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, चाल का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मात्रक हो जाएगा संवेग का। तो यहाँ पर देखिएगा चार ऑप्शंस में किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर देख किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये कट जाएगा, ये ग्राम मीटर पर सेकंड है तो ग्राम आपका CGS में चला जाएगा, ये वैसे ही कट जाएगा। तो ये तीसरा इसमें किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है तो सेंटीमीटर इसमें चला जाएगा, सेंटीमीटर आपका दे रखा है CGS में, तो यहाँ पर जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है। तो देखिएगा कैंडेला किस मात्रक होता है, इसको समझने के लिए हमें 7 भौतिक राशियों को समझना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार है। एक होता है भौतिक राशि लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान, तीसरी होती है समय, चौथी होती है पदार्थ की मात्रा, पांचवी होती है करंट, इसको हिंदी में धारा बोला जाता है, छठी होती है आपकी ज्योति तीव्रता, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, पदार्थ की मात्रा होगी, धारा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, सातवीं होती है, ठीक है। तो लंबाई को हम मेजर करते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मेजर करते हैं किलोग्राम में, समय को मेजर करते हैं सेकंड में, सातवीं होती है टेम्परेचर, जिसको मेजर करा जाता है केल्विन में। तो ये 7 हमारी भौतिक राशियां, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। इन 7 में से इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। तो देखिए एसआई मात्रक कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। पेन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध बोला जाता है रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को। तो V बराबर IR होता है यहाँ पर, तो R बराबर B अपॉन I होता है, ये ओम का नियम के अनुसार है, ठीक है। तो तो पहला इसका जो ऑप्शन दे रखा है कूलाम, और कूलाम जो मात्रक होता है वो होता है आवेश का। दूसरा दे रखा है इसमें ऑप्शन जूल, जूल आपका होता है ऊर्जा का या कार्य का, क्योंकि कार्य भी एक तरह की क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तीसरा मात्रक देखा न्यूटन, न्यूटन तो आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, तो न्यूटन जो मात्रक होता है वो बल का होता है। यहां पर देखा ओम, तो ओम ही प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया था, ओम का नियम, तो उन्हीं के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट, आवेश
इसका मात्रक होता है कूलाम, कूलाम। धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो ओम जो मात्रक है वो है आपका प्रतिरोध का। इसको डिनोट करते हैं आर से, आवेश को क्यू से, धारा को आई से और विभवांतर को वी से। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे कार्य की इकाई नहीं है। कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि कार्य का मात्रक नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है। तो कि सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे उसको, लेकिन फिर भी मैं लिख ही देता हूँ। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। लेकिन आप थीटा की बात नहीं करें तो एस को, थीटा को हटा देंगे तो W बराबर F इंटू एस। यहाँ पर F होता है वो होता है फोर्स और S जो होता है विस्थापन, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसका यूनिट निकालें, मात्रक निकालें, तो F हमारा फोर्स अर्थात न्यूटन और S अर्थात मीटर। तो ये इसका आ जाएगा मात्रक। लेकिन इसमें ये एक मात्रक होगा इसका, तो इसमें न्यूटन और मीटर ये इसका मात्रक है, ठीक है। लेकिन हम दूसरी चीज़ ये भी जानते हैं कि जूल को हम कार्य कहते हैं, कार्य की एक मात्रक जूल भी होता है। लेकिन तीसरा मात्रक इसमें से ढूंढना है। ये दोनों मात्रक तो इसके हैं ही है। एक होता है न्यूटन, हम जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर पहले से ही है तो क्या हो जाएगा मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका मात्रक है। तो इसमें से कौन इसका मात्रक नहीं है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ये। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो लेंस की एसआई इकाई क्या है? तो देखेंगे लेंस की शक्ति को मापने के लिए हम एक मात्रक है, उसका नाम है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। यदि शक्ति पावर किसी लेंस की अगर प्लस में दे रखी है तो वो आपका लेंस होगा उत्तल लेंस। अगर आपकी शक्ति पावर अगर माइनस में दे रखी है तो अब आपका लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। ये दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। अगर किसी एक, जैसे कि क्वेश्चन है, मान लिया किसी लेंस की क्षमता या फिर शक्ति +2 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस होगा, लेंस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ये शक्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर का कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको एलिमिनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो हर्ट्ज का हर्ट्ज जो मात्रक होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का, वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का, ये वोल्टेज का। ओम जो मात्रक होता है वो होता है आपका प्रतिरोध का। तो ध्वनि को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेसिबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है, ध्यान रखिएगा। वो शक्ति जो पिछले क्वेश्चन में थी वो लेंस की शक्ति की बात कर रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। सही बात है। तो पावर जो होती है कार्य करने की दर, दर अर्थात टाइम,
तो अब कार्य का क्या होता है मात्रक, जो आपको पहले बताया था मैं, जूल पर सेकंड, लेकिन अब इसमें जूल पर सेकंड है नहीं है। तो एक मात्रक और होता है शक्ति का, जो कि आपको बताया था ऐसा यूनिट, MKS का सुधरा हुआ रूप। तो शक्ति का एक मात्रक होता है वॉट। तो 1 वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 वॉट बराबर जूल पर सेकंड। यदि इसमें जूल पर सेकंड होता तो हम जूल पर सेकंड को मार देते, अगर वॉट है तो हम वॉट इसका आंसर देंगे। एम्पियर जो मात्रक है वो आपका बन जाएगा करंट का, केल्विन जो मात्रक बन जाएगा ताप का, टेम्परेचर का, वोल्ट आपका बन जाएगा वोल्टेज का, विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। देखिए, उद्योग मतलब इंडस्ट्री में किसी मशीनों की अगर आपको पावर को मेजर करना पड़ता है तो उसका हॉर्स पावर में मेजर करेंगे, ठीक है, अश्व शक्ति में। वॉट भी आपकी शक्ति की ही यूनिट है, लेकिन इंडस्ट्री में जो मशीनों की यूनिट होती है वो हॉर्स पावर होती है, ठीक है। किलो जो जूल आपकी कार्य की, अगर जूल पर सेकंड यहां पर लिख देता तो आपकी शक्ति की हो जाती, लेकिन इंडस्ट्री में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री में अश्व शक्ति होता है। 1 हॉर्स पावर जो बराबर होता है 746 वॉट के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो यानी कि जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं रेडियोधर्मिक पदार्थ से, उसको किस में नापा, देखिए पास्कल में नाप नहीं सकते, क्योंकि पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की, वॉट आपकी होती है शक्ति की, एम्पियर आपकी होती है करंट की, धारा की, अर्थात करंट की। तो किस में मापा जाता है, क्यूरी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर MKS या फिर SI में अगर पूछा जाता है तो आप वैकुरल देंगे, लेकिन अगर CGS में पूछा जाता है तो आप क्यूरी देंगे। लेकिन इसमें न तो MKS बोला, ना SI बोला, ना CGS बोला, लेकिन चारों ऑप्शन में एक ही दे रखा था क्यूरी, तो हम इसलिए क्या लगाएंगे, क्यूरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। प्रतिबल को बोला जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक देखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसमें CGS पूछ लेता तो हम न्यूटन को कन्वर्ट कर लेते। न्यूटन फोर्स का होता है, ये हो नहीं सकता, वॉट शक्ति का होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब निम्न को मिलान कीजिएगा। इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व A नंबर पर दे रखा है, दूसरे नंबर पर दे रखा है स्वप्रेरण, तीसरे नंबर पर दे रखा है चुंबक फ्लक्स। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का स्वप्रेरण का मात्रक हो जाएगा हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, और चुंबक फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। तो इसमें हम सर्च करेंगे कौन सा है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का A का हम 1 से जोड़ी बनाएंगे, पहली की A से जोड़ी बन रही है, दूसरे की जोड़ी बनेगी तीसरे से, दूसरे की जोड़ी पहले की A से इसमें ही बन रही है, दूसरे की C से बन रही है, और तीसरे की जोड़ी B से बन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। अपवर्तनांक को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम के अनुसार साइन I अपॉन साइन R बराबर होता है n। n को ही बोला जाता है अपवर्तनांक।
ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, दोनों ही थीटा थीटा है, थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक, मात्रक से मात्रक कट जाएगा तो कोई भी मात्रक नहीं होता, अर्थात मात्रकहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता इसका, मात्रकहीन। डायोप्टर पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, लेंस की शक्ति बताता है, मीटर पर सेकंड चाल बताता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं, मतलब कि मात्रकहीन यूनिट हमें पता करनी है। देखिएगा, घनत्व तो हम जानते हैं, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास द्रव्यमान किलोग्राम पर वॉल्यूम किसका, मीटर क्यूब होता है। भाई इसका तो मात्रक होता है। विस्थापन हम मीटर में मेजर करते हैं, इसका भी मात्रक होता है। दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, इसका भी मात्रक होता। तो जो सापेक्षिक घनत्व होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हम रो ऑफ कोई भी ऑयल है उसका हम निकालें स्पेसिफिक डेंसिटी, तो रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी कितने पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। देखिए, हम मात्रक हर किसी का याद नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हम मात्रक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम उसका फॉर्मूला नहीं जानेंगे। तो एम्पियर सेकंड की बात कर रहा, तो देखिए शक्ति तो हमें मात्रक पता चल गया कि शक्ति हमारे किस शक्ति का मात्रक हो नहीं सकता एम्पियर सेकंड। वोल्टेज और एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल, कोई सी भी आपकी ऊर्जा होगी उसका मात्रक जूल होगा। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, तो इसका मात्रक हो जाएगा आवेश। क्योंकि जैसे हमने बताया था Q बराबर IT होता है, I होता है एम्पियर, करंट होता है तो एम्पियर में इसको मेजर करेंगे, और T होता है सेकंड, अर्थात समय को सेकंड कर, तो एम्पियर और सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, या अब इसको बोल लीजिएगा कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता, तो देख गैलन का इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। आपने शायद आइसक्रीम ली होंगी, तो आइसक्रीम में जो 5 बड़ा मिलता है तो उसको हम गैलन कहते हैं। तो यानी कि गैलन का इस्तेमाल आपका किया जाता है आयतन की माप के लिए। 1 गैलन बराबर होता है 3.78 मीटर क्यूब। तो गैलन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयतन की माप के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे पूरी PDF आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर आप इसको PDF को पा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।